नमस्कार दोस्तों। आप सभी के मन में एक सवाल कभी ना कभी आया होगा या फिर आता होगा कि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, या फिर हस्तरेखा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, या फिर वास्तुशास्त्र या फिर न्यूमरोलॉजी क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बताना चाहूँगा कि एक उदाहरण देकर के समझाऊंगा कि जो व्यक्ति जहां होता है, जिस पद्धति में होता है, उस पद्धति को इंपॉर्टेंट बताता है। उदाहरण के तौर पर कोई एक एलोपैथिक डॉक्टर है, आप उनसे पूछिए कि कौन सी पैथी मेडिसिन लाइन में कौन सी पैथी या कौन सी पद्धति ज्यादा अच्छी हो, कहेगा एलोपैथी। उनके पास इसके आंसर्स भी होंगे, बहुत क्विक रिलीफ मिलता है, आप ऑपरेशन कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आप आयुर्वेदिक के पास जाएंगे, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा या फिर इस फील्ड में कोई होगा तो वो कहेगा नहीं, आयुर्वेदिक बहुत अच्छी है, हमारे जो भारतीय शास्त्र रहा है इससे रिलेटेड बहुत प्राचीन है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, धीरे से रिजल्ट्स मिलेगा लेकिन परमानेंट रिजल्ट मिलेगा, और व्यक्ति को अंदर से जड़ से मजबूत करने का काम करता है। एलोपैथी में तो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं दवाई खाने के। तो हर किसी की अपनी अपनी जो पद्धति होती है उसे वो संपूर्ण मानता है। कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो वैसी बात करेगा, और हर कोई जब अपनी पद्धति को संपूर्ण मानता है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उसका कॉन्फिडेंस बताता है। मेरा कहने का मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर है, वो एलोपैथी में है, वो बोल रहा है कि मेरा संपूर्ण है, मैं पूरी तरह से ठीक कर सकता हूं, तो ये उसका कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मेरे पास जो चीजें हैं वो सारी चीजें हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको ठीक करूंगा। यदि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो कहता है मैं ठीक कर सकता हूं, तो ये उसका कॉन्फिडेंस है। वो कहता है कि मैं आपको पूरी तरह से ठीक कर दूंगा क्योंकि मेरे पास सारे साधन उपलब्ध हैं। तो जो भी व्यक्ति है, जो भी जिस पद्धति में है, यदि वो अपनी पद्धति को इंपॉर्टेंट भी कहता है तो ये पूरी तरह से सही है, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसके पास ये विश्वास है कि मैं अपनी पद्धति को संपूर्ण मानता हूं और इसके द्वारा सामने वाले व्यक्ति को ठीक कर सकता हूं या फिर पूरी तरह से सेवाएं दे सकता हूं। उसी तरह से मैं अपनी बात करूं तो मैं कुंडली कंसल्टेशन या फिर जिसे ज्योतिष कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, इसमें हूं, और निसंदेह इसको मैं संपूर्ण मानता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरी पद्धतियां कम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसा नहीं है। वास्तु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके घर का वास्तु कैसा है, आपकी दुकान का वास्तु कैसा है, आपके खेत का या जमीन का वास्तु कैसा है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपका हस्तरेखा विज्ञान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और भी कुछ ऑकल्ट साइंस होते हैं जैसे फेंग शुई या फिर टैरो कार्ड, तो ये भी अपने अपने लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अभी एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं। देखिए, कई बार ये होता है कि आप कुंडली दिखा रहे हैं, और कुंडली में जब हमें ये लगता है कि कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है कि फला समय से, इस फला ईयर से, इस फला मंथ से डाउनफॉल आया है, बहुत दिक्कतें आई हैं, और जब हमें लगता है कि भाई कुंडली ठीक है, कुछ डाउनफॉल दिखा रही है, लेकिन जब हमें शंका होती है, क्योंकि इतने सालों से कुंडली देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शंका हो जाती है कि यार ये ग्रह इतने बड़े डाउनफॉल का कारण तो नहीं है। तो फिर खासतौर पर मैं कुछ सवाल करता हूं। कुछ सवालों में ये कि भाई आपने उस समय कोई नया मकान लिया था क्या, किसी की शादी हुई थी क्या, कोई प्लॉट लिया था, कोई दुकान ली थी क्या। अधिकतर लोग कहते हैं हाँ सर, हमने नया मकान लिया था। जब मैं मकान के बारे में पूछता हूँ तो उसका वास्तु के बारे में जब मैं पूछता हूँ तो ये समझ में आ जाता है कि भैया उस समय जब आपने मकान लिया था तो उसका वास्तु जो है वो बड़ा बिगड़ा हुआ है, जिस वजह से ये दिक्कतें ज़्यादा बनी हैं। आपकी कुंडली बताती है कि भाई दिक्कतें हैं, लेकिन वो वास्तु जो है, बिगड़ा हुआ वास्तु जो है, आपको ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। तो फिर मैं उनको उस तरह की कोई सलाह देता हूं कि ठीक है, कुंडली के आधार पर आप रेमेडीज करिए, उपाय करिए, लेकिन सबसे पहले अपने वास्तु को देखिए, उसको ठीक करिए, उसको चेंज करवाइए। और जब वो चेंज करते हैं तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिलता है इसका। तो इस तरह से भी कंसल्टेशन दिए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आता है जो कहता है सर मेरे पास मेरा बर्थ डेट नहीं है, मेरा टाइम नहीं है,
तो फिर मैं उससे कहता हूँ कि देखिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एक कंसल्टेशन होता है, वो करवा लीजिए। यदि आपने एक वीडियो मेरा नहीं देखा है जिसमें मैंने ये बताया कि यदि आपका बर्थ डेट बर्थ टाइम नहीं हो तो क्या करना चाहिए आपको, तो वो वीडियो आप जाकर के देख लीजिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है ये आप समझ लीजिए। तो जब वो कहते हैं कि मेरे पास बर्थ डेट या बर्थ टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं पूछता हूँ कि डेट आसपास पता है क्या, वो बोलते हैं आसपास कुछ नहीं पता। मैं पूछता हूँ टाइम आसपास पता है, वो कहते हैं कुछ नहीं पता। तो मैं उन्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ, भैया किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास चले जाइए, क्योंकि हाथ तो आपका वैसा ही, हथेली तो आपकी वैसे ही है। आप चले जाइए और उनसे दिखवा लीजिए, वो जैसा बताते हैं वैसा आप काम करिए। तो इस तरह से अंक ज्योतिष में भी हो सकता है, टेरो में भी हो सकता है। तो हर पद्धतियां अपने आप में जो है वो संपूर्ण पद्धतियां हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो कंसल्टेंट है, जो सलाहकार है, जो बताने वाला है, जो जिसके पास आप गए हैं, वो सही होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। ये इस बात का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। बाकी पद्धतियां सब अपने अपने लेवल पर बराबर है, और यदि कोई अपनी पद्धति की तारीफ करता है तो आप उसे अच्छा समझिए, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है कि वो आपको पूरी तरह से ठीक करेगा, आपको अपनी पूरी संपूर्ण सर्विस देने वाला है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पद्धति की तारीफ ना करे तो समझिए इसको अपनी पद्धति पर ही विश्वास नहीं है, ये हमें क्या ट्रीट करेगा। वो कोई सी भी पद्धति, आप ज्योतिष की बात कर रहे हैं, ऑकल्ट साइंस की बात कर रहे हैं, मैं यहां से दूसरी जगह भी आपको बोल रहा हूं। मैंने मेडिकल साइंस का एक एग्जांपल देकर के आपको समझाया था, मैं दूसरी जगह भी आपको कह सकता हूं कि दूसरे विषयों में भी आप जाकर के देख सकते हैं इस तरह का। जिसे अपनी पद्धति पर संपूर्ण विश्वास है उसी के पास आप जाइए। तो यहां पर एक बहुत सिंपल सी बात मुझे आपको समझानी थी कि हर पद्धतियां अपने आप में संपूर्ण पद्धतियां होती हैं, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति कुछ अलग पद्धति से अपना काम करता है और उस पर विश्वास करके करता है, उसके पास आपको जाना चाहिए। और ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आप किस पद्धति पर ज्यादा विश्वास करें, किस पद्धति पर ज्यादा जोर दें। ये यहाँ पर आपको बताना था। हालांकि मैं तो अधिकतर जो है वो कुंडली कंसल्टेशंस या फिर जिसे कहते हैं ज्योतिषीय सलाह, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन देता हूँ। जो मेरा मेन फोकस होता है वो कुंडलियों पर होता है, वो एस्ट्रोलॉजी पर होता है। बाकी जब कभी कभार ऐसा कुछ लगता है तो फिर मैं दूसरी जगह के लिए मैं आपको सलाह दे देता हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो यहाँ पर अपने कुछ विचार आपके साथ शेयर करने थे। मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहा होगा मेरे विचारों के माध्यम से। मुझे लगता है कि मैंने उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का काम किया है, और मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।